Hello friends, welcome here to another new video of life in Portugal with Indians and welcome to another new beautiful morning here। तो वेदर अभी चेंज हो चुका है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ की स्ट्रीट्स दिखाऊंगी। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है अबाउट इंडियन फूड हेयर, लाइक अबाउट रेस्टोरेंट्स, प्राइसेस। तो ग्रोसरी के रिगार्डिंग आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जिसमें कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ से आप इंडियन ग्रोसरीज ले सकते हो या क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट रेट एज वेल, सो फॉर दैट यू कैन वॉच दैट वीडियो। और उसके अलावा अभी बात करते हैं लाइक इंडियन रेस्टोरेंट्स की कि किस तरीके से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैं क्योंकि लाइक टूरिस्ट कम हेयर, नॉट ओनली इंडियन नेशंस, लाइक इवन यूरोपियन पीपल लव इंडियन फूड एज वेल। जैसे लाइक इन नॉन वेज दे लव चिकन एज वेल। सो देयर आर रेस्टोरेंट्स बट उतने नहीं हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ जैसे इंडिया में हर एरिया में मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जो कि ऑफ़र करते हैं आपको लाइक स्नैक्स जो हो गए, चाट भी यूजुअली कॉल इट चाट, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, लाइक समोसे वगैरह हो गए ना, दही बल्ले वगैरह। और नॉन वेजिटेरियन भी ऑप्शंस होते हैं जैसे मोमोज़ वगैरह में होते हैं, या चाइनीज़ फूड भी इंडिया में काफ़ी फेमस है। तो उस तरीके की स्टॉल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। यू हैव टू ट्रैवल, कि ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर निकले और आपको कोई भी रेस्टोरेंट मिल गया, कोई भी शॉप मिल गई कि आपने वहाँ पे जाके खा लिया। तो यू हैव टू ट्रैवल। जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी, तो आई एम लिविंग हियर इन अलमादा। तो अलमादा में आई डिडंट ट्राइड एनी रेस्टोरेंट हेयर, क्योंकि लाइक जब भी हम किसी फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हैं तो हमारे फ्रेंड जो हैं लिस्बन साइड रहते हैं, तो मोस्टली हम ट्रैवल करते हैं उनकी तरफ और फिर उधर के ही जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो हमने ट्राई किए हैं। तो आई विल गिव यू फीडबैक ऑफ दैट ऑल्सो। और अगर बात करूँ तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट लिस्बन की तरफ हैं, क्योंकि वो क्या है कि टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं लिस्बन में विज़िट करने के लिए, तो मोस्टली टूरिस्ट विज़िट करते हैं। तो जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह हैं वहाँ पे बहुत सारे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट की बात करूँ तो आई थिंक इट मे बी माई पर्सनल ओपिनियन, वो वाला ऑथेंटिक टेस्ट तो नहीं होता जो इंडिया में आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्पाइसेस थोड़े कम यूज़ करते हैं। इंडिया में हो गया कि हर स्टेट है उसका अलग टेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग स्पाइसेस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान वगैरह है, वहाँ पे काफ़ी स्पाइसी खाया जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें मिलती है। बट यहाँ पे एक नॉर्मलाइज सा तरीका है कि उतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, ताकि हर कोई लाइक एंजॉय कर सके मील। ठीक है, उसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं प्राइसेस का, अगर मैं आपको एस्टिमेट दूं तो वी गो टू एन इंडियन रेस्टोरेंट इन लिस्बन, तो दैट इज़ हैदराबादी। सो लाइक द रेस्टोरेंट नेम इज़ हैदराबादी, सो वी गो देयर। तो बिकॉज आई एम वेजिटेरियन वन, सो आई कैन टेल यू ओनली दैट, बट यू कैन गेट द आइडिया एज वेल। तो जैसे समोसा होता है इंडिया में, इट इज़ मे बी किसी जगह पे 15 रुपये, 20 रुपये, मे बी 25 रुपये, या बहुत हाई फाई है तो आप 50 लगा सकते हो, उतने में आपको मिल जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ के 50 सेंट या उससे भी कम में आपको मिल जाता है। बट जिस रेस्टोरेंट पे हम जाते हैं वहाँ पे आपको समोसा हो गया 1.5, उसके अलावा जैसे पानी पूरी गोलगप्पे जो होते हैं उसका रेट होता है अराउंड 9 यूरो। ठीक है, और वो लोग एक लाइक उनका मील टाइप है पिज़्ज़ा के लिए, तो वो होता है उनका 12 यूरो में होता है। उसमें होता है कि आपके 2 पिज़्ज़ाज होते हैं और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक हो गई। ठीक है, और लाइक दीज फ्रेंच फ्राइज़ हो गए। तो इस तरीके से रहता है प्राइस। और डोमिनोज़ वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे आई थिंक जब भी हम ऑर्डर करते हैं लाइक 2 पिज़्ज़ा हो गए, क्योंकि हम वेजिटेरियन ऑर्डर करते हैं, उसके अलावा 2 पिज़्ज़ा के अलावा समटाइम्स गार्लिक ब्रेड वगैरह होती है, तो अराउंड 20 यूरो 22 यूरो उतना आपका पड़ता है, लाइक अराउंड 2.5 थाउजेंड। तो ये प्राइस रहता है इधर।
और रेस्टोरेंट वगैरह ऐसा नहीं है कि नहीं है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, बट वो उतना लाइक कैसे कहूँ कि आपके आसपास नहीं है। यू नीड टू ट्रैवल अराउंड 15-20 मिनट्स, तो फिर आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और जैसे अगर प्रॉपर मील की बात करूँ तो वंस वी विजिटेड लाइक 5 पीपल्स वर देयर, तो 4-5 पीपल डिनर we go to a very famous restaurant that is Dayalo. It's Nepalese restaurant. तो हम वहाँ पे गए थे, तो we were 5, और उसमें लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों इंक्लूडेड था। दैट कोस्ट अस अराउंड आई थिंक 72 यूरो, दैट इज़ अगर इंडिया में कन्वर्ट करूँ तो ऑन एन एवरेज 8,000 समथिंग। तो ये प्राइस डिफरेंस रहता है। आई थिंक इंडिया में अगर हम किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, अगर मैं बात करूँ वेजिटेरियन ओनली, तो 2,500-3,000 में आपका काफ़ी अच्छा मील हो जाता है। और आई थिंक नॉन वेजिटेरियन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता होगा। तो ये रहता है भाई यहाँ का प्राइस। तो डिफरेंस ये है इंडिया से, एक तो कि आपके मतलब स्पाइसेस उतने वो वाले ऑथेंटिक वाला टेस्ट नहीं मिलेगा, बट हाँ यू कैन लाइक फुलफिल योर क्रेविंग्स, ये रहता है। उसके अलावा यू नीड टू ट्रैवल, कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको आसपास मिल जाएगा। इफ़ यू आर लिविंग इन लिस्बन दैन इट इज़ ईजी, बट अल्मादा में थोड़े कम है। उसके अलावा लिस्बन में काफ़ी है, पोर्तो में है। तो ये रहता है। प्राइजेज़ मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे मैंगो लस्सी वगैरह भी होती है यहाँ पे, तो वो हमने ट्राई की है, तो दैट इज़ ऑल्सो 10 यूरो समथिंग, लाइक 1,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। तो ये डिफरेंस रहता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। तो सिंपल है कि क्या इंडियन रेस्टोरेंट्स है, तो यस है। प्राइस लाइक आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके का डिफरेंस रहता है। टेस्ट में वो वाला टेस्ट नहीं होता, बट या यू कैन फुलफिल योर क्रेविंग, ऐसा भी नहीं है कि मिलेगा ही नहीं। सो ये रहता है। तो मोस्टली आई थिंक जैसे मैं अपने केस में भी बताऊं, तो मेरे साथ तो यही है क्योंकि आई नो कुकिंग, तो जो चीज़ें कभी मैंने इंडिया में ट्राई नहीं की थी बनाने का, वो मैंने यहाँ पे ट्राई की है और बना लेती हूँ मतलब। तो मोस्टली तो ये होता है कि आई थिंक शायद सभी के साथ होता होगा, जो चीज़ें वो बना सकते हैं वो घर पे ही बना सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कुक, सो यू हैव रेस्टोरेंट्स हियर, यू कैन गो। और अगर उसके अलावा भी अगर आपकी क्रेविंग्स नहीं शांत होती है फॉर इंडियंस, अगर कोई इंडिया से देख रहा है, तो यू विजिट इंडिया वंस इन अ ईयर एंड ईट व्हाटएवर यू वांट। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye, take care, and don't forget to subscribe the channel. Bye bye.